दोस्तों प्रिया सेठ नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र 18 साल की होती है और उसके पिता लेक्चरर होते हैं। उसकी माता जो होती है वो एक क्लास टीचर होती है। प्रिया पढ़ने लिखने में बेहद अच्छी होती है और उसमें 12वीं की परीक्षा में उसने लगभग 78% मार्क्स हासिल किए होते हैं। प्रिया सेठ जो होती है दोस्तों, उसको ऐसा होता है उसे पैसे की बहुत ज़्यादा भूख बढ़ जाती है। उसके जो शौक पूरे नहीं हो पा रहे थे, उसके माता पिता जो होते हैं उसको इतना पैसा देते हैं खर्च करने के लिए, लेकिन उसके शौक जो होते वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। दोस्तों ने एक दिन ऐसा होता है, उसे प्रिया जो होती है वो जॉब करने के लिए जयपुर में पहुंच जाती है। जयपुर में एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर वेश्यावृत्ति का धंधा होता था और वहां वो जाकर पहुंच जाती है। उसे सारी जानकारी हो जाती है कि वहाँ लड़के और लड़कियां हायर किए जाते हैं और बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं। दोस्तों उसके शौक ऐसे हो चुके थे कि उससे बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी थी और इस तरीके से वो अपने पैसे के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। उसे पता था कि वो एक वेश्यावृत्ति की जॉब के लिए आई है और इस तरीके से वो कुछ दिन तक उस जॉब को करती है। दोस्तों वेश्यावृत्ति के धंधे में उसे पता चलता है कि बहुत पैसा है। किसी भी क्लाइंट को अगर वो फांस लेती है और अच्छे खासे एक कुछ ही घंटों के अच्छे खासे पैसे वसूलने लगती है। अब इस तरीके से उसके पास बहुत पैसा आने लगा था। अब वो सोचने लगती है कि खुद की वेबसाइट बनाकर ऐसे ऐसे लड़कों को फांसने लगती है और उससे पैसा कमाने लगती है। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि एक लड़के के साथ उसकी चैटिंग होने लगती है। चैटिंग के बाद उसको वो अपने जाल में फंसा लेती है। फंसाने के बाद दोस्तों उसके पिता से बहुत सारी मुंह मांगी रकम मांगती है। जब उसकी सारी असलियत उस लड़के के सामने आ जाती है तो प्रिया सेठ उसकी हत्या करवा देती है। उसके बाद दोस्तों ऐसा कांड हो जाता है, प्रिया सेठ की जिंदगी जेल में गुजरने लगती है। दोस्तों जानते हैं, आइए नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए एक से एक बेहतर क्राइम वाली वीडियो बनाते रहें। दोस्तों ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है। सच्ची घटना जो बताने जा रहे हैं ये 2 मई 2018 की जयपुर के रहने वाली एक लड़की, जयपुर के गांधीनगर के रहने वाली एक लड़की प्रिया सेठ। प्रिया सेठ की उम्र लगभग 20 से 22 साल की एज होती है और उसके पिता जो होते हैं वो लेक्चरर होते हैं। उसकी माता जो होती है क्लास टीचर होती है। दोस्तों प्रिया पढ़ने लिखने में बेहद अच्छी होती है। उसके इंटरमीडिएट में मार्क्स लगभग परसेंट मार्क्स आए होते हैं और इस तरीके से वो कॉलेज में पढ़ रही होती है। दोस्तों उसके पास पैसे की किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। दोस्तों इसी बीच में उसको एक ऐसी लत लग जाती है जिससे उसे पैसे की कमी तंगी होने लगती है और वो अपने माता पिता से हद से ज्यादा पैसा नहीं मांग सकती थी। अब इस तरीके से उसके शौक धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। अब वो नए नए दोस्तों के साथ मिलती थी, नए नए फ्रेंड बनाने लगी थी। अब क्या होता है, इसी के बीच वो जॉब करने के बारे में सोचने लगती है। दोस्तों जैसे ही जॉब करने के बारे में सोचने लगती है तो एक जगह वो पहुंच जाती है और जॉब के लिए अप्लाई करती है। दोस्तों इसी के बीच में उसे पता चलता है कि कुछ घंटों के लिए उसको बहुत सारा पैसा मिल सकता है अगर वो कुछ एक क्लाइंट को खुश कर दे। दोस्तों ये कोई और धंधा नहीं होता बल्कि ये वेश्यावृत्ति का धंधा होता है। लेकिन प्रिया सेठ ये सब समझ चुकी होती है और सिर्फ पैसा कमाना चाहती थी और बहुत आगे बढ़ना चाहती थी और इसलिए प्रिया सेठ जो होती है उस धंधे को चूज कर लेती है। अब तो कुछ ही घंटों में वो कई हजार रुपए पैदा कर लेती है। तो दोस्तों फिर इसी के बीच में अब तो उसकी जो आदत थी वो और ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब वो सोचने लगती है कि क्यों ना हो कि वो अपनी अलग से साइट बनाए जिससे वो लड़कों के साथ चैटिंग करे और अलग से अपना बिजनेस कारोबार करे। इसी कारोबार में वो आगे बढ़ जाती है। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, वो तरह तरह के लड़कों से चैटिंग करने लगती है, एक अपनी अलग वेबसाइट बना लेती है। उसमें फेसबुक से अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, कुछ लड़कों से वो चैटिंग करती है। चैटिंग के दौरान दोस्तों वो अपने न्यूड फोटो भी भेजती है जिसके बदले में वो अपनी भारी रकम उनसे लेने लगती है। और कुछ लड़कों से के साथ वो रात में उनको बुलाती है और उनके साथ एंटीमेट होती है। उनके साथ एंटीमेट होने के बाद बहुत सारा पैसा उनसे ऐंठने लगती है। धीरे धीरे प्रिया सेठ के पास बहुत सारे पैसे होने लगे थे। अब तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों इसी के दौरान फेसबुक में एक लड़के से ऐसी मुलाकात होती है जिसका नाम दुष्यंत शर्मा होता है। दुष्यंत शर्मा जो होता है एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का होता है और जिसकी बीवी बच्चे भी होते हैं। जिसकी बीवी होती है, 2 बच्चे होते हैं और उसके पिता जो होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। दोस्तों इसी के बीच में दुष्यंत शर्मा जो होता है उसको दिखावे का बहुत शौक होता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जाकर वो फोटो खींचता है, बड़ी बड़ी कारों के फोटो खींचता है। फेसबुक पर स्टेटस लगाता है कि वो ऐसा दिखता है जैसे कि बहुत ही बड़ा पैसे वाला है। इसी के बीच में उसकी फोटो को देखकर प्रिया सेठ जो होती है फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। रिक्वेस्ट दुष्यंत शर्मा होता है उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है। स्वीकार करने के बाद दोस्तों में चैटिंग होने लगती है। दोस्तों चैटिंग इस कदर आगे बढ़ जाती है कि उन दोनों के बीच में डील हो जाती है कि वो प्रिया सेठ होती है उससे मिलने के लिए कहने लगती है।
और कहती है हम दोस्त हैं, तुम चाहो तो मुझसे गांधीनगर की मैं रहने वाली हूँ। गांधीनगर में उसका फ्लैट होता है और दोस्तों इसी इसी के बीच में वो कहती है कि तुम मुझसे गांधीनगर मिलने आ जाओ। अब इसके बीच में तुम्हारी जो इच्छा होगी वो तुम मेरे साथ कर लेना। जैसे ही ये बात दुष्यंत शर्मा सुनता है, दुष्यंत शर्मा बहुत एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होने के बाद दोस्तों उससे मिलने का प्लान बना लेता है और इसी तरीके से अपनी फैमिली से कहकर चला जाता है, अपनी बीवी बच्चों से कहकर जाता है कि मैं किसी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ और कुछ कुछ समय के बाद वापस आ जाऊंगा। उसकी फैमिली जो होती है उससे बहुत ज़्यादा विश्वास करती है, क्योंकि आज तक उसने ऐसा कोई कांड नहीं किया था और वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से पाल रहा होता है। इसी बीच में दोस्तों क्या होता है, जैसे दुष्यंत शर्मा जो होता है, एक दिन दुष्यंत शर्मा जो होता है प्रिया सेठ से मिलता है। प्रिया सेठ से मिलने के बाद उन दोनों के बीच में डिनर होता है, तो वो दोनों एक दूसरे से एंटीमेट होते हैं। एंटीमेट होने के बाद उस दौरान दोस्तों तभी ऐसा होता है, उसके घर पर दुष्यंत शर्मा के घर पर एक फोन फोन आता है। फोन जो उठाते हैं रामेश्वर शर्मा। रामेश्वर शर्मा कहते हैं हेलो आप कौन। तो वो कहता है कि वो एक किडनैपर है जिसने तुम्हारे एक लड़के को किडनैप कर लिया है, जिसके लिए वो भारी भरकम रकम मांग रहा है। और इसी के बीच में रामेश्वर शर्मा की दुष्यंत शर्मा से बात कराई जाती है। तो दुष्यंत शर्मा कहता है अपने पिता से कि मुझे इन लोगों ने किडनैप कर लिया और मुझे 10 लाख की ये डिमांड कर रहे हैं, नहीं तो ये मुझे मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसी बीच में मिडिल क्लास फैमिली के रामेश्वर शर्मा बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। घबराने के बाद किसी से पैसे उधार लेकर 10 लाख का बंदोबस्त करते हैं। 10 लाख का बंदोबस्त करने के बाद दोस्तों किडनैपर के पास वो 10 लाख ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने के बाद उसके पिता जो होते हैं बेचिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनका लड़का छूट कर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाता है, तो उसके बाद में उसके पिता के पास एक ऐसा फोन आता है। फोन आने के बाद उसके पिता की जान जो होती है वो सूख जाती है, वो होकर बैठ जाते हैं। दोस्तों वो पुलिस थाने से फोन आता है और कहते हैं कि ये बॉडी हमें मिली है और ये पहचान है, तुम आकर पहचान लो ये। दोस्तों इसी के बीच में उसके पिता जो होते हैं रामेश्वर शर्मा जाकर पुलिस थाने में उसकी बॉडी की शिनाख्त करते हैं। शिनाख्त करने के बाद जैसे ही उन्हें पता चलता है कि बॉडी किसी और की नहीं, बॉडी किसी और की नहीं, उनके लड़के दुष्यंत शर्मा की है, जो कुछ दिन पहले कह रहा था वो किडनैप हो चुका है। और इसी के बीच में उन्हें 10 लाख की रकम भी ट्रांसफर की थी, लेकिन किडनैपर ने उनके बेटे को जान से मार दिया। दोस्तों जैसी पुलिस जो होती है हरकत में आ जाती है। अब उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। कॉल डिटेल से पुलिस जो लास्ट लोकेशन होती है वो गांधीनगर देखी जाती है, जहां उस लड़की का फ्लैट होता है। यानी उस लड़की का फ्लैट होता है जिसका नाम प्रिया सेठ है। प्रिया सेठ एक अय्याश टाइप की लड़की थी। दोस्तों इसी के बीच में प्रिया सेठ को जाकर उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, चैटिंग देखी जाती है। उसी के बीच में प्रिया सेठ को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों प्रिया सेठ से पूछताछ होती है। सेठ कहती है ये तो आम बात है, लोग मरते रहते हैं और ये तो किडनैप होते हैं और मरते रहते हैं, और उससे अपने किए पर पछतावा नहीं होता है। और बड़ा वो खुशी के साथ पुलिस के साथ बैठकर चली जाती है। दोस्तों जब पुलिस बड़ा सख्ती से उसके साथ पूछताछ करने लगती है तो प्रिया सेठ कहने लगती है, प्रिया सेठ ये बताती है अपनी सच्चाई की कहती कि मैं गांधीनगर जयपुर की रहने वाली हूँ, मेरे दोस्तों के नाम ये हैं, सारे दोस्तों के नाम बता देती है। और कहती है कि मुझे एक बड़े बड़े शौक बन चुके थे और इसलिए मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और मैंने इसी तरीके से नए नए लड़कों को फांसना शुरू किया, उनके साथ चैटिंग की और उनके साथ रात बिताई। रात बिताने के बदले मैंने ढेर सारा पैसा लिया, जैसे मैं बहुत सारा पैसा कमाने लगी थी। दोस्तों इसी के बीच में मेरी मुलाकात फेसबुक पे दुष्यंत शर्मा से हुई। दुष्यंत की पोस्ट डालता था, वो ऐसा लगता था कि ये बहुत ही बड़ा अमीर आदमी है, और इसलिए हमने इसको अपने जाल में फंसाया। जाल में फंसाने के बाद इसको एक रात इसके साथ डिनर किया। डिनर करने के बाद प्रिया सेठ कहती मैंने इसके साथ एंटीमेट हुई और फिर इसको किडनैप करके हमने और मेरे दोस्तों ने 10 लाख की डिमांड की। जब 10 लाख ट्रांसफर होने के बाद ये हमारी सारी सच्चाई जान चुका था, क्योंकि हम इस धंधे में है। ये धंधा जो डार्क धंधा था, यानी इस धंधे में जो भी फंस जाता है वो निकल नहीं पाता है, और इस धंधे के बारे में अगर किसी को खबर हो जाती तो हमारा धंधा चौपट हो जाता। और इस तरीके से हमने पैसा लेने के बाद फिर मेरे दोस्तों ने इसके मुंह पर तकिया लगाया, और कुछ दोस्तों ने मिलकर इसके चाकू से घोंप घोंप कर इसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद दोस्तों उसको बाहर फेंक दिया। इसके बीच में इसके पिता को कुछ पता नहीं होता है। जैसे ही उनको पता चलता है, थाने से फोन जाता है कि उनके लड़के दुष्यंत शर्मा यानी उसकी मौत हो चुकी है, उसके सब कुछ शिनाख्त करने के लिए उसके पिता को बुलाया जाता है। तभी इसी के बीच में दोस्तों क्या होता है, तभी वो प्रिया सेठ सारे धंधे को पुलिस छापा मारती है, सारे दोस्तों को अरेस्ट किया जाता है। बहुत ही संगीन धारा में उस अय्याश लड़की को ऐसी अय्याश लड़की को जमानत नहीं दी जा सकती। उसको एक ऐसी सजा दी जानी चाहिए जो एक समाज को गंदा करने वाली लड़की को
और एक ऐसी सज़ा दी जाए जो एक मिसाल बन सके, जो किसी का घर ना उजड़े, किसी के बीवी बच्चे ना उजड़े। कि आप सच्ची घटनाएँ, सच्ची कहानी आपको बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए।